हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेज। आज अपन राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आज की क्लास का टॉपिक होगा हस्तकला। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लड़के के जन्म पर किस रंग का पोमचा पहना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़के के जन्म के समय किस रंग का पोमचा पहना जाता है? पोमचा क्या होता है? सबसे पहले मैं बता देता हूँ। राजस्थान में ओढ़नी का एक प्रकार है। ओढ़नी का एक प्रकार ही पोमचा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर बताइए। लड़के के जन्म पर गुलाबी, लाल, नीला या पीला? तो इसका सही आंसर याद रखना है पीला। पीले रंग का पोमचा लड़के के जन्म पर और गुलाबी रंग का पोमचा लड़की के जन्म पर जो माता होती है उसके द्वारा पहना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सब ओढ़नी के अंदर ही आते हैं, पोमचा वगैरह। पोमचा प्रसिद्ध कहाँ का है? तो आपको ये भी याद रखना है, जयपुर जिले का पोमचा प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बगरू भारत का सबसे सुंदर प्रिंट कौन सा है? भारत का सबसे सुंदर प्रिंट कौन सा है? बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, जोधपुरी प्रिंट या जाजम प्रिंट? तो इसका सही है सांगानेरी प्रिंट भारत का सबसे सुंदर प्रिंट है, जो कि जयपुर जिले का प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जयपुर जिले का सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। और जो सांगानेरी प्रिंट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो नामदेवी छिंपे कहलाते हैं। उनकी जाति कौन सी कहलाती है? नामदेवी छिंपा जाति कहलाती है। तो छिंपा, तो नामदेवी छिंपे याद रख सकते हैं, फिर छिंपा याद रख सकते हैं। आपको ये याद रखना है, नामदेवी छिंपे कहलाते हैं। और भारत का सबसे सुंदर प्रिंट सांगानेरी प्रिंट को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोखड़ी से क्या तात्पर्य है? मोखड़ी क्या होती है? ओढ़ने का एक प्रकार है, लाख की चूड़ियां हैं, धातुओं के बर्तन हैं या गोटे के प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर लाख की चूड़ियां मोखड़ी कहलाती है। राजस्थानी भाषा में मोखड़ी किसको कहते हैं? लाख से बनी हुई चूड़ियां। अब लाख क्या होता है? लाख एक प्रकार से लिक्विड टाइप की चीज होती है जिससे चूड़ियां बनी जाती है। उसको गर्म करके लिक्विड बना करके उससे चूड़ियां बनाने का काम किया जाता है। तो लाख का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी आपको याद रखना है, जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। लाख का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। और लाख की चूड़ियाँ भी राजस्थानी भाषा में मोखड़ी कहलाती है। और लाख के जो कीड़े होते हैं, लाख के जो कीड़े होते हैं उनको बेर के वृक्ष पर पाले जाता है। बेर के वृक्ष पर पाले जाने का काम किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या अलवर? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर जिले की मीनाकारी प्रसिद्ध है। अब मीनाकारी पे एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जो मीनाकारी कला है वह जयपुर के शासक थे मान सिंह फर्स्ट, मान सिंह प्रथम, वह लेकर के आए थे पर्सिया ईरान से। मान सिंह फर्स्ट कहाँ से लेकर आए थे? पर्सिया ईरान से जयपुर लेकर के आए थे। और लाहौर से भी इन्होंने कलाकारों को, मूल रूप से तो ये मीनाकारी है पर्सिया ईरान की, और जो मान सिंह जी थे वो लाहौर से इनके कलाकारों को बुला करके लेकर के आए थे। और मीनाकारी का राजस्थान में प्रसिद्ध कलाकार कौन है? ये है तो जयपुर की, राजस्थान में इनका प्रसिद्ध कलाकार है कुदरत सिंह। कुदरत सिंह, ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि इनको पद्मश्री मिल चुका है। 1988 में इनको पद्मश्री दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिट्टी के खिलौने बनाने की कला कहलाती है, क्या कहलाती है? मिट्टी से खिलौने बनाने की कला क्या कहलाती है? नमदे, बादला, टेराकोटा या वातिक कला? तो इसका सही आंसर टेराकोटा। मिट्टी से खिलौने बनाने की कला टेराकोटा कहलाती है। अब टेराकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है वो अपन देखेंगे। तो टेराकोटा कला है वो मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। मोलेला गांव राजसमंद। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि जो टेराकोटा कला है, मिट्टी से खिलौने बनाने की जो कला है, उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मोहनलाल, मोहनलाल कुमार, ये इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। और इनको 2011 के अंदर पद्मश्री दिया गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और मोहनलाल कुमार खुद कहाँ के हैं? ये नाथ द्वारा राजसमंद जिले से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और टेराकोटा कला मिट्टी से खिलौने बनाने की कला कहलाती है। और मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोजड़िया कहाँ की प्रसिद्ध है? मोजड़िया क्या होती है? चमड़े की जूतियाँ, चमड़े की जूतियाँ क्या कहलाती है? मोजड़िया कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या जैसलमेर? तो इसका सही आंसर है जोधपुर। जोधपुर की मोजड़ियाँ प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। चमड़े का जो जूतियाँ हैं वो तो होगी जोधपुर की, लेकिन चमड़ा उद्योग अगर आपसे पूछ ले तो वो आपको याद रखना है जयपुर जिले का चमड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। उद्योग अगर आपसे पूछ लिया जाए आपको याद रखना है चमड़ा उद्योग
जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। और चमड़ा पार्क, जिसको लेदर पार्क बोल सकते हैं, वो भी जयपुर जिले में ही है। मानपुरा माचेड़ी, उस पार्क का नाम क्या है? मानपुरा माचेड़ी, जो कि लेदर पार्क है, वो भी जयपुर के अंदर है। और चमड़ा उद्योग पूछ ले तो आपको जयपुर करना है, लेकिन मोजड़ी पूछ ले तो आपको जोधपुर करना है। अब मोजड़ियों की बात हो चुकी है, तो एक दो और एक्स्ट्रा फैक्ट के ऊपर अपन बात कर लेते हैं। एक आपको याद रखना है बिनोटा, बहुत बार पूछा जा चुका है, बिनोटा क्या होता है? ये भी चमड़े की जूतियाँ होती है, लेकिन ये दूल्हे और दुल्हन के लिए विवाह के समय बनाई जाने वाली जो जूतियाँ होती है उनको बिनोटा कहा जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। और ये भी जयपुर की प्रसिद्ध है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और अगर इसके आगे आपको लिखा हुआ मिल जाए कशीदाकारी बिनोटा, कशीदादार बिनोटा, अगर आपको ये देखने को मिल जाए कशीदादार बिनोटा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जालोर का प्रसिद्ध है। कशीदाकारी बिनोटा मतलब कशीदा की हुई जो जूतियाँ हैं वो आपको याद रखना है, जालोर की प्रसिद्ध है। सिर्फ बिनोटा पूछे तो आपको जयपुर की तरफ जाना है। बिनोटा क्या होता है वो बता चुका हूँ। विवाह के समय दूल्हे दुल्हन की जो जूतियाँ होती है उन्हें बिनोटा कहा जाता है। और मोजड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है वो आपको याद रखना है, जोधपुर जिले की। सिर्फ और सिर्फ मोजड़ी पूछे, चमड़े की जूतियाँ, वो जोधपुर जिले की प्रसिद्ध है। और चमड़ा उद्योग जयपुर जिले का। इतने सारे क्वेश्चन एक साथ अपन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तारा भात की ओढ़नी किन महिलाओं का लोकप्रिय इस वस्त्र है? स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये। तारा भात की ओढ़नी किन महिलाओं का लोकप्रिय वस्त्र है? राजपूती महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, गुज्जर महिलाएं या जाट महिलाएं? तो इसका सही है आदिवासी महिलाओं का लोकप्रिय वस्त्र क्या है? तारा भात की ओढ़नी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा। आदिवासी महिलाओं का सबसे प्रिय वस्त्र कौन सा है? तारा भात की ओढ़नी। तारे वगैरह लगाए होते हैं ओढ़नी के ऊपर, उसको तारा भात की ओढ़नी नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। काष्ठ कला, काष्ठ कला से आप समझ चुके हैं काष्ठ क्या होती है। कावड़ वगैरह आप देखते हैं कि जो ये श्रावण के मास में, श्रावण मास में जब कावड़ लेके जाते हैं शिव जी के लिए, तो वो काष्ठ से ही बनी होती है। तो काष्ठ कला के अंदर क्या आ सकता है? आपको याद रखना है कावड़। आपको याद आ जाएगा कि कौन सी किस चीज़ की बात हो रही है, कावड़ वगैरह की बात हो रही है। तोरण, तोरण भी आ सकती है। तो ये काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है बताइए? चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, प्रतापगढ़ या ब्यावर? तो इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़। काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़। चित्तौड़ में भी अगर आपसे जगह पूछ ले तो आपको याद रखना है बस्सी। बस्सी चित्तौड़ की काष्ठ कला प्रसिद्ध है। अब बस्सी राजस्थान में दो जगह पड़ती है, एक तो बस्सी है चित्तौड़ में जहाँ की काष्ठ कला प्रसिद्ध है, और दूसरी बस्सी है जयपुर के अंदर भी एक बस्सी नामक जगह पड़ती है जहाँ की टमाटर मंडी। बस्सी जयपुर अगर आपसे याद रखे तो आप टमाटर मंडी याद रखना। टमाटर मंडी की लिए मतलब प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो आप याद रखेंगे बस्सी जयपुर वाला। और बस्सी चित्तौड़ अगर आपसे पूछे तो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध जगह बस्सी चित्तौड़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आम पापड़ के लिए प्रसिद्ध जिला है। आम पापड़ के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ या प्रतापगढ़? तो सही आंसर होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा आम पापड़ के लिए प्रसिद्ध जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंदन की लकड़ी के लिए कार्य के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चंदन की लकड़ी का काम कहाँ का कौन से जिले का प्रसिद्ध है? अजमेर, चूरू, जोधपुर शहर या जयपुर शहर? तो इसका सही आंसर है चूरू। चूरू जो जिला है वो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और चंदन तस्कर का नाम आप सभी जानते हैं वीरप्पन। चंदन की तस्करी करने का काम किया करता था वीरप्पन। और चंदन की लकड़ी का काम चूरू जिले का प्रसिद्ध है। देखिए, च से चंदन याद रख सकते हैं और च से ही चूरू बनता है, तो चंदन की लकड़ी का काम चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो पिछवाई कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, माउंट आबू, भिवानी या रामसर? तो इसका सही आंसर है नाथद्वारा। नाथद्वारा जगह पड़ती है राजसमंद जिले में। नाथद्वारा राजसमंद पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। पिछवाई कला क्या होती है? इसमें मतलब इसमें ये किया जाता है कि कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं उनको मतलब दीवार के ऊपर इनको उकेरा जाता है। और किस प्रकार से उकेरा जाता है? उनकी छाया चित्र को बनाया जाता है, सामने प्रकाश रख दिया जाता है, उसके बाद में उनके छाया चित्रों को दीवार के ऊपर उकेरे जाने का कार्य किया जाता है। तो वो पिछवाई कला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भुजिया पापड़ के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए ये भी। भुजिया पापड़ के लिए प्रसिद्ध कौन सी जगह है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या झुंझुनू? ये आप सभी जानते हैं बीकानेर। बीकानेर भुजिया पापड़ के लिए प्रसिद्ध है।
आपने अमिताभ बच्चन जी औरों के ऐड भी देखे होंगे, तो बीका जी भुजिया वाले, इस प्रकार आपने वो भी ऐड देखे होंगे। तो उसमें आपको समझ में आ चुका होगा कि भुजिया व पापड़ के लिए बीकानेर जिला प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, तो बीकानेर के जो शासक थे डूंगर सिंह जी, उनके समय में, उनके शासनकाल के अंदर भुजिया व पापड़ पूरे के पूरे राजस्थान में और बाकी बाहर भी प्रसिद्ध हुए थे। तो ये याद रखना आपको, भुजिया पापड़ के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर। बीका जी भुजिया, हल्दीराम भुजिया, ये सभी आप जानते हैं, तो ये बीकानेर जिले के प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी को ठंडा रखने वाला पात्र कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुके हैं और बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। पानी को ठंडा रखने वाला पात्र क्या कहलाता है? टांकला, खेसला, बादला या डिंगारिया? तो सही आंसर है बादला। पानी को ठंडा रखने वाला पात्र क्या कहलाता है? बादला कहता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला जोधपुर, जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये जिंक का बना हुआ पात्र होता है, जिंक का बना हुआ पात्र होता है, जो कि पानी को ठंडा रखने के काम में यूज लिया जाता है। तो इसका सही आंसर है बादला, पानी को ठंडा रखने वाला पात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरायस या पणा से क्या तात्पर्य है? अरायस या पणा क्या होते हैं? घिया पत्थर के खिलौने होते हैं, भित्ति चित्र सुरक्षित रखना, डोरिया की साड़ियाँ या तेंदू के पत्ते? तो इसका सही आंसर है भित्ति चित्र को सुरक्षित रखना। भित्ति चित्र को दीर्घ काल तक, मतलब लंबे समय तक सुरक्षित रखने की जो कला है, उसको अराइस या पणा या आला गिला, एक ये भी याद रख सकते हैं इनका नाम, इसका नाम आला गिला भी कहते हैं इसको। आला गिला, अरायस, पणा, ये सब किसके नाम है? भित्ति चित्र को लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने की कला को क्या कहते हैं? अरायस या पणा कहते हैं। और भित्ति चित्र कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो भित्ति चित्र आप सभी जानते हैं, शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं। शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध है। जैसे नीम का थाना नया जिला बन चुका है, उसके अलावा सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, ये सब क्या है? शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, वहाँ पे भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं। और शेखावाटी क्षेत्र के बाद में आपको याद रखना है बूंदी, बूंदी जिले के अंदर भी भित्ति चित्र काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न रंगों के कपड़ों को जोड़कर वस्त्र बनाने की कला कहलाती है। स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विभिन्न रंगों के कपड़ों को जोड़ करके वस्त्र बनाने की कला क्या कहलाती है? तारकाशी, मिरर वर्क, पेच वर्क या कोफ्तगिरी? तो इसका सही आंसर पेच वर्क। पेच वर्क विभिन्न रंगों के छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है, इस प्रकार से जोड़ करके एक नया कपड़ा तैयार किया जाता है, तो इसको बोला जाता है पेच वर्क। और ये काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं कपड़े, तो इसका सही आंसर हो गया पेच वर्क। अब ये कहाँ का प्रसिद्ध है ये अपन देखेंगे, ये भी शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मेनली तो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और उसके अलावा बाड़मेर, बाड़मेर जिले का भी ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करने की कला क्या कहलाती है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन करने की कला, तो देखिए ऊंट की खाल जिस प्रकार से, इस प्रकार से ऊंट होगा, तो उसकी खाल के ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से स्टार वगैरह बने जाएंगे, या फिर इस प्रकार से चांद वगैरह, या फिर काफ़ी सारी डिजाइंस बनाई जाती है। तो उस कला को क्या कहा जाता है? मथेरना कला, पेपर मेशी कला, उस्ता कला या पिछवाई कला? तो इसका सही आंसर है उस्ता कला। ऊंट की खाल पर चित्र बनाने की कला को कहा जाता है उस्ता कला। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, उस्ता कला को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, उस्ता कला को मुनवत्ती कला भी कहा जाता है। मुनवत्ती कला के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। बीकानेर में ही राजस्थान के लगभग 50% के आसपास ऊँट मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो उस्ता कला बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। उसके अलावा इसके कलाकार पूछे जा सकते हैं। उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो आपको याद रखना है हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, और इन्हीं के जैसे नाम है उस्ता वगैरह, तो इसी के नाम से इनको उस्ता कला कहा जाता है। और वर्तमान में आपको इसका कलाकार पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है हनीफ उस्ता। हनीफ उस्ता जो है वो इसके वर्तमान कलाकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हिसामुद्दीन जो उस्ता हैं उनको 1986 में 1986 के अंदर पद्मश्री दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मसूरिया की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो मसूरिया की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, कोटा, अलवर या उदयपुर? तो इसका सही आंसर कोटा। कोटा जिले की मसूरिया की साड़ियाँ प्रसिद्ध है, जिसको कोटा डोरिया की साड़ी भी कहा जाता है। कोटा डोरिया की साड़ी भी कहा जाता है और मसूरिया की साड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपड़े पर देवी देवताओं के चित्रण की कला कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा ये।
कपड़े पर देवी देवताओं के चित्र बनाने की कला क्या कहलाती है? पान्ने, फड़, चौक पूना या मांडने? तो इसका सही आंसर फड़। कपड़े पर देवी देवताओं के चित्र बनाना फड़ कहलाता है। और फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपको याद रखना है, शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़े प्रसिद्ध है। और फड़ के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं या फिर फड़ का चितेरा जिसको बोला जा सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है, श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी हैं, वो फड़ के चितेरे कहलाते हैं। और महिला में पूछा जाए आपसे तो पार्वती जोशी, ये आपको ध्यान रखना है। ये फड़ के चितेरे और चितेरी कहलाती है फड़। फड़ क्या होती है? कपड़े पर देवी देवताओं के चित्र बनाकर फिर उनको भोपों द्वारा फड़ को बांधा जाता है। फड़ को मतलब देवी देवताओं की जो उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं या फिर उनके जो गुणगान हैं उनको कपड़े पर उकेरा जाता है और फिर भोपे उनको बांधते हैं खुद से। और शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़े प्रसिद्ध है। और चित्रकार कौन है इसके? श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी इनके प्रसिद्ध चित्रकारों में आते हैं, जिनको चितेरे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसर और गणगौर किस कला के उदाहरण हैं? स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ईसर और गणगौर किस कला के उदाहरण है? मथेरना, कोफ्तगिरी, थेवा कला या वातिक कला? तो इसका सही आंसर बताइए, मथेरना कला। मथेरना कला के उदाहरण है ईसर और गणगौर। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, मथेरना कला बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। और मथेरना कला क्या है? ईसर और गणगौर आप सभी जानते हैं, वो मथेरना कला के उदाहरण है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में और ध्यान रखिएगा कि मथेरना कला में निपुण कौन है? तो आपको याद रखना है, जैनी महात्मा जो लोग होते हैं वो मथेरना कला में निपुण होते हैं। और ईसर गणगौर का मेला कब बढ़ता है? तो ये भी आप याद रख सकते हैं, चैत्र शुक्ल तृतीय को गणगौर का मेला बढ़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, थोड़ा बहुत और डिस्कस करते हैं। कोफ्तगिरी क्या होती है? कोफ्तगिरी कला होती है जो कि जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। जो कि मयान होती है, मयान आप सभी जानते हैं, तलवार जिसके अंदर रखी जाती है मयान, उसके ऊपर धातुओं की जो डिजाइन बनाने का कार्य किया जाता है। धातुओं के ऊपर जो तार होते हैं उनसे जड़ई करके मयान को सुंदर बनाया जाता है, उसको बोला जाता है कोफ्तगिरी कला। इस प्रकार से जो मयान होती है उसके ऊपर इस प्रकार से डिजाइन वगैरह बनाने का कार्य कोफ्तगिरी कला कहलाती है, जो कि जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। अब आप मयान के ऊपर बात कर चुके हैं, ये सब तो मयान के ऊपर होता है ये जड़ई वगैरह का कार्य। लेकिन तलवार की बात करते हैं अपन, तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपको याद रखना है, सिरोही जिले की। तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की तलवारें प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध जिला है? स्टार लगा लीजिए, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन में। खेल सामग्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या सीकर? तो इसका सही आंसर होगा हनुमानगढ़। तो याद कैसे रखेंगे? हनुमान जी इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं, खेलने का काम करते रहते हैं, इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप। हनुमानगढ़ जिले का खेल सामग्री प्रसिद्ध है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में और बात करते हैं। नागौर जिले में आपको याद रखना है, औजार, धातु के औजार, धातु औजार नागौर जिले के प्रसिद्ध हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हनुमानगढ़ जिले के खेल सामग्री प्रसिद्ध है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा उसके दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।